आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कई अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट हो गया, एंड माउंट ऑफ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो एक रिस्पॉन्स है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक फीचर है। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। एक नया फीचर जो ऐड कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे हमारे पेट में होती हैं, खाना पचता है वगैरह, उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। वो मेटाबॉलिज्म, वही चीज मेटाबॉलिज्म होता है। डेफिनेशन होती है मेटाबॉलिज्म की, केमिकल रिएक्शन को ही मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, एक ये एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है, मतलब अपनी कॉपी बनाता है। सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करता है। इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। आगे और समझने की हम कोशिश करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रो करते हैं, सीधी सी बात है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। जो इंडिविजुअल्स का जो मास होता है वो इंक्रीज होता है, एंड जो नंबर होता है वो इंक्रीज करता है। ये दो जो कैरेक्टर हैं उन्हें ग्रोथ बोलते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है वो कंटिन्यूसली, उनकी जब तक जिंदगी होती है, मतलब जो लाइफ स्पेन होता है उनका, तब तक वो सेल उनका डिवीजन करता रहता है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। जो लॉस्ट सेल होती है, जैसे इंजरी हो जाती है तो सेल डैमेज हो जाती है, तो जो हालांकि सेल डिवीजन होकर तो वो नए सेल में कन्वर्ट हो जाता है। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। लॉस्ट सेल जो होती है वो रिप्लेस होके नई सेल बन जाती है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से। वन कैन easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cell under the microscope. इन विट्रो कल्चर क्या होता है? इन विट्रो कल्चर मतलब बॉडी के बाहर जो होता है, जैसे हमने ले लिए कल्चर प्लेट, ठीक है, उस पर हमने डाल दिए न्यूट्रिएंट्स, ठीक, न्यूट्रिएंट्स डालने के बाद उस पर बैक्टीरिया डाल दिए, बैक्टीरिया उस पर अब ग्रो करेंगे। जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी बैक्टीरिया की, तो क्या हुआ, उनकी जो नंबर हो गए वो बढ़ गए, तो उसे ही बोलते हैं इनविट्रो कल्चर। उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं, सेल्स छोटे होते हैं, अपने आंखों से देख नहीं सकते। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो एनिमल और प्लांट होते हैं, हायर क्वालिटी हायर एनिमल एंड प्लांट जो होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब हुआ कि वो एक जैसे ही उनका रिप्रोडक्शन का जो होता है, रिप्रोडक्शन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक जैसा ही होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक हम एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं, अपना ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, उसका एक एज आएगी, प्यूबर्टी की एज आएगी, फिर उसके बाद उसकी एक एक्स एज आएगी जब वो रिप्रोडक्शन कर सकेगा, ठीक है। वन मस्ट रिमेम्बर One must remember that increase in body mass is considered as growth. जो मास है,
वो बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज करता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर जैसे हम बॉडी मास को इंक्रीज करने को ही हम ग्रोथ मानते हैं तो वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी होता है, ठीक है। जैसे माउंटेन हो गया, माउंटेन बोल्डर्स का हो गया, रॉक्स हो गए, उसको माउंटेन के ऊपर जैसे धूल मिट्टी आ गई, बर्फ के जो माउंटेन्स होते हैं उनके ऊपर बर्फ जमती है, ठीक है, तो उनका मास इंक्रीज होता है, उनकी ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग थिंग हो गया, ये रॉक हो गया, रॉक धूल मिट्टी सरफेस पे जमती रहती है, उनको वो इंक्रीज होता है, मतलब वो बढ़ते हैं। सैंड माउंट्स हो गए, क्या होते हैं सैंड माउंट, बर्फ ये होते हैं, रेत के टीले होते हैं ये सैंड माउंट्स, डू ग्रो, ये भी ग्रो करते हैं, ठीक है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ये क्या होता है इसमें, नॉन लिविंग थिंग में जो मटेरियल होता है वो सरफेस पे जम जाता जाके, इससे इनकी ग्रोथ होती है। अब आगे पढ़ेंगे, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है, ठीक है, बॉडी के। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, then we understand that it is a characteristic of living organism, living things, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। एक कंडीशन अगर हम लेते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अंदर से ग्रो करते हैं, तो हम ग्रोथ को एक बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह से ग्रोथ करती है, ये कंडीशन हो गई। और नॉन लिविंग में क्या हो गई कि वो बाहर से ग्रोथ करते हैं, मतलब उनके सरफेस पे कुछ पार्टिकल जैसे मटेरियल हो गया वो सरफेस पे जमता है, तब उनकी वो इंक्रीज करते हैं, मतलब ग्रोथ होती है उनकी तब। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है वो तो ग्रो करता नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसे लोग बताना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी गलती लग रही हो मुझे बताना कमेंट में, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।